सर, आपने एक कलश यात्रा निकाली, जिस कलश यात्रा में आपको पुलिसकर्मियों ने रोका और उनसे झड़प हुई। कौन वो अधिकारी थे? देखिए, हम हमेशा पिछले 2010 से हमारी दीदी साध्वी, जिन्होंने भगवान श्री राम मंदिर के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया था, दीदी उमा श्री भारती जी के कहने पे, उनके निर्देश पे 2010 से हम रामकथा का आयोजन करते हैं और पूरा लॉनी उसमें रहती है। इस बार भी 11,000 बहनें थी और भाई भी लोग थे और लगभग 20 से 25,000 लोगों ने प्रतिदिन कथा को सुना है। तो मुझे कहीं ऊपर से बताया गया एक अधिकारी ने कि ये अधिकारी अनुमति के नाम पे कथा को रोकने का या बदतमीजी करने की कोशिश करेंगे, जबकि परंपरागत थी और विधायक का केवल फ़ोन करके बता देना कि मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ और वो पर्याप्त होता है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकॉल है। चीफ सेक्रेटरी अगर जाएंगे तो कोई एसडीएम से परमिशन नहीं लेंगे, बताएंगे वो, तो व्यवस्था करना काम उनका है। फिर भी मुझे लगा कि वो झंझट करना है राम के नाम पे, तो हमने अनुमति ली। वो आपके पास पेपर ये सब मैंने दिखाए हैं आपको, और अनुमति के बावजूद जब मैं लेकर निकला तो उन्होंने बदतमीजी की कोशिश की और ये देखिए मेरा गिरवान तक पकड़ लिया गया है और बता रहे हैं कि मैंने मारपीट की। तो उसके बाद सबको मैंने बता दिया था कि ये इनकी मंशा है। 3 मौलवियों को बुला करके षड्यंत्र किया गया था। एक और लोग थे, वो मेरे पास रात को आए कि आप लिख के दे दो कि यह दंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा जी हाँ, हम क्यों दें, तो होता है हमेशा, और सभी लोग फूल बरसाते हैं। फिर कहा कि तुम पथराव कर देना ऊपर से, बाकी पुलिस जो झंझट होगा, पुलिस वहाँ लाठी चार्ज करके और वहाँ कथा को रोक देगी, या जो भी मंशा थी। तो उन्होंने मेरे पास आए, मैंने कहा आप साइड हो जाओ कहीं और बच्चों से कह देना कोई गड़बड़ ना करे। उसके बाद वहाँ पुलिस ने बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की, कलश तोड़ दिए गए, कपड़े फट गए, कई की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, घुटने में चोट आई, हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष को चोट आई, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष से बदतमीजी हुई और मेरे साथ तो जो हुआ, कपड़े फटे। मानस को मैंने नीचे नहीं गिरने दिया, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मानस ज़मीन पर गिरने के बाद जनता मेरे कहने से मानती नहीं, और यही लोग चाहते थे कि वहाँ एक हत्या हो जाए, मुझे मार दें और लोगों का जो भी था। फिर जब संघर्ष के बाद यात्रा शुरू हुई, फिर रोका गया, उसके बाद रामकथा हुई। तो मेरा यही कहना है कि कारण पूछा है प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तो कारण में अच्छी बात है। तो मैं हमारे संगठन के मुखिया हैं कि उनको कारण बताऊंगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और जो असुरी प्रवृत्ति के अधिकारी हैं उनके लिए मैं भगवान श्री राम की शरण में भी जा रहा हूँ। भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि आपने तो कंस जैसे राक्षस को, जो राम के विरोधी थे, जो हिरणाकुश जैसे राक्षस थे, जो प्रहलाद को मारना चाहते थे, उन सबको भी संहार किया है। तो ऐसे दुष्टों का संहार करें। भगवान महादेव से भी मिलूंगा और मुझे उम्मीद है तो मुझे शक्ति देंगे, इनका संहार करेंगे। अब बताइए, पूरे ब्राह्मण समाज को, कथावाचकों को गाली दी गई, मेरे समाज को गाली दी गई, सारे हिंदुओं को गाली दी गई, बहनों के साथ बर्बरता हुई। तो और मुझे उम्मीद है कि जो कमिश्नर ने ये कराया है, जो लूट बंद होगी थी पिछले दिनों उनकी, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने से मैं शांत था, उससे वो पीड़ित थे और उन्होंने सोचा कि इसमें इनकी हत्या करा दो। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, राम का काज था, पूरा भी हुआ। और अब मैं, जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी, नंगे पैर रहूँगा, इन्हीं कपड़ों में रहूँगा, धरती पे सोऊंगा। और गुरुजी कहने से मैंने लिक्विड लेना शुरू किया है, अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। इसके लिए चाहे प्राण चले जाओ। भगवान श्री राम भी 14 साल राम राज्य के लिए उन्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी, तो मेरा प्राण चला जाए तो ये बहुत कम। सर, गुर्जर समाज में एक बड़ी नाराज़गी भी देखी गई है कि आपके साथ जो ये घटनाक्रम हुआ है, क्या आपने मुख्यमंत्री से समय मांगा है मुलाकात के लिए? मैंने मुख्यमंत्री से भी समय मांगा है। मैंने अध्यक्ष जी के यहाँ मैं देने जाऊँगा, मिलेंगे तो अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है समय भी मिलेगा, मेरी बात को सुनी जाएगा। नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से गुर्जर महासभा ने एक बड़ी पंचायत की है और गुर्जर इस देश में 14 राज्यों में रहता है, लेकिन ये पूरे सनातन का अपमान है। अगर एक भी कुरान का पेज गिर जाता तो ये अधिकारी आज तक जल गए होते, पूरा भारत जल रहा होता। एक औरंगजेब जैसे राक्षस की चद्दर हटाने पे क्या हुआ मजार पे, इनको मालूम है। लेकिन सनातन कमजोर नहीं है। मैंने हाथ जोड़े थे, नहीं बहनें हमारी मार डालती उन्हें, हमने रोका, हमारे कपड़े फटे, बर्बरता हुई, लेकिन हमने रामचरितमानस को